निराशा करेंगी कि क्या यहाँ अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को लेकर और क्या अपने बाकी मंत्रियों को लेकर ये सोच रहे हैं कि उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि जो दिल्ली में यहाँ पर साबित हो सकते हैं बीजेपी की हार के लिए, क्या वो लोकसभा चुनाव में भी साबित होंगे? जी देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव को लेकर, तो बनारस से केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहीं पे पहले से ही आरएलडी में जिस तरीके से कह सकते हैं और सपा के बीच संघर्ष चल रहा है और उसमें कांग्रेस भी है। तो मुझे लगता है दिल्ली से ही जो होगा आम आदमी पार्टी का होगा, पंजाब से होगा, क्योंकि केजरीवाल पर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा हो रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी वो समझते हैं कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और एक मुख्यमंत्री का, खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना ईडी के लिए भी इतना आसान नहीं है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी जानते हैं और समझते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो शायद लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को, कह सकते हैं, गिरफ्तार जरूर होंगे लेकिन उनकी पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा और लोग जो है उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है वहां पे भी लोग इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे और देखना शुरू करेंगे। तो शायद आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा, कह सकते हैं, प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर वो सिराज कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में और उभर के आए। लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हुई थी कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन अब खुद ही उनका हर एक मंत्रालय भ्रष्टाचार के आरोपों में है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि लोकसभा चुनावों में उनकी इमेज को बढ़ाएगा या फिर केजरीवाल को एज अ सीएम या फिर एज अ पार्टी लीडर घटाएगा? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल लगातार या उनकी पार्टी ये बात कहती रही है कि बीजेपी लगातार ये कोशिश में है कि इस तरह से आम आदमी पार्टी का जो लगातार ताकत है उसको कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ईडी के ज़रिए हम देख रहे हैं लगातार उनके ऊपर दबिश और आज चूँकि सुनवाई भी है उनके ऊपर कि क्या जिस तरह से उन्होंने 5 समन तकरीबन ईडी के जो इग्नोर किए हैं, तो क्या ऐसे में उनके ऊपर कोई कार्रवाई बनती है, क्या अब कोर्ट के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी को तय किया जाएगा? तो इसी को लेकर आज बहुत तेज़ चर्चाएं भी है, राजनीति लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ से बच पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईडी का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर देना होगा और आज उनकी यहाँ पर सुनवाई है, वहाँ भी देखना होगा कि उनकी सुनवाई में क्या होता है और क्या अब दिल्ली में लोकसभा चुनाव के तौर पर क्या आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बढ़ा पाएगी? क्या यहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कह लीजिए एनडीए बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल खड़े उतरेंगे या फिर उनकी पार्टी अब और गहरे संकट में लोकसभा चुनाव से पहले जाएगी? बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।